नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है अनहद नाद का स्वरूप। अनहद नाद क्या है? हमारे यहाँ आध्यात्मिक साधना में इसकी बहुत चर्चा है। और एक तो योग का प्रकार ही है जिसे हम नाद योग कहते हैं। तो उस नाद योग का मतलब इसी अनहद नाद से ही है। नाद का मतलब होता है आवाज। और अनहद, अनहद का मतलब कि अनआहत, यानी आहत नाद समझ लें और फिर अनहद नाद अपने आप समझ में आ जाएगा। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तब उससे आवाज उत्पन्न होती है, तो उसको हम आहत नाद कहते हैं। दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उससे जो आवाज उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम आहत नाद कहते हैं। और जब बिना टकराए हुए ही आवाज उत्पन्न हो जाए तो उसे हम अनहद नाद कहते हैं। हमारे यहाँ योग में इसका बहुत प्रचलन है। हठयोगी लोग कहते हैं कि आप कान बंद करके कुछ आवाज सुने तो उसे वे अनहद नाद कहते हैं। और कहते हैं कि इसी में अपने मन को एकाग्र किया जाए, और जब इसमें मन को एकाग्र करते हैं तो कहते हैं कि यही ब्रह्म है, यही कुंडलिनी का जागरण है। जरा इसकी गहराई पर विचार किया जाए। वस्तुतः जो भी हम कान बंद करके आवाज सुनते हैं वह आवाज वास्तव में अनहद है या आहद है? कान बंद करके जो भी आवाज आप सुने तो आवाज किसकी होगी? वह आवाज हमारे अंदर की नशे नाड़ियों की होगी, क्योंकि खून का संचालन हो रहा है। खून जो है आर्टरीज में दौड़ रही है और वेन्स से वापस आ रही है। सारी नशे नाड़ियों में जो है कंपन होता है, संचालन होता है। और उन्हीं की आवाज जब हम कान बंद करते हैं तो चूंकि बाहर की आवाज से हम विमुख होते हैं, तो जो अंदर की आवाज है, अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, उसकी आवाज हमें सुनाई पड़ती है, तो हम उसे अनहद नाद कह देते हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा वोल्टेज वाले तार के खंभे के नजदीक खड़े हों तो आप देखें कि हमेशा गनगनाहट की आवाज होती है। कारण है कि उसमें बहुत तेज बिजली दौड़ रही है, और उसके खंभे के पास आप खड़े हों तो आपको एक आवाज आती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जो नस नाड़ियां हैं, उनमें कंपन हो रहा है, उनमें क्रिया हो रही है, उनमें रक्त का संचालन हो रहा है, रक्त का संचरण हो रहा है। इस वजह से आवाज आती है। तो ये वास्तव में अनहद नाद नहीं है। वे लोग कहते हैं कि इस तरह की आवाजें आती हैं जैसे भेरी की, शहनाई की, मृदंग की, बांसुरी की, ओम की, अनेक प्रकार की ध्वनियों की इसमें कल्पना की जाती है। तो वास्तव में यह हठयोग का अनहद नाद एक काल्पनिक नाद है और वास्तविक नाद नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि हठयोग वह पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचा सकता है। जो आप सुनते हैं, चाहे वह कान बंद करके सुने या कान खोल करके सुने, आप जो कुछ भी सुनते हैं वह ब्रह्म नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ केन उपनिषद के ऋषि यही कहते हैं कि आंखों से जो देखते हैं वह ब्रह्म नहीं है, जिसकी शक्ति से आंखें देखती हैं वह ब्रह्म है। कान बंद करके या कान खोल करके जो आप सुनते हैं वह ब्रह्म नहीं है। कान खोल करके जो सुनते हैं वो तो बड़ी स्थूल चीज हो गई। कान बंद करके जो आप सुन रहे हैं वह थोड़ा सूक्ष्म हो गया। वह अंदर की आवाज है, हमारे नसों नाड़ियों की आवाज है, मस्तिष्क की आवाज है, उनमें क्रियाओं की आवाज है। तो वह थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन है वह भी जड़ ही, क्योंकि आवाज वह ब्रह्म नहीं हो सकती है। सुनने वाला ब्रह्म होता है। सुनने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा ब्रह्म है। यानी आवाज ब्रह्म नहीं है, आवाज को सुनने वाला ब्रह्म है। हाँ, ये अवश्य है कि हम उस सुनने वाले तक पहुंचने के लिए पहले हमें दृश्य से गुजरना होता है, पहले हमें कोई ऑब्जेक्ट लेना होता है। तो ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में हम इसमें आंख
अपने कान को बंद करके अगर कुछ सुन रहे हैं तो उसमें मन को एकाग्र किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह प्रारंभिक साधना है। अंतिम साधना में उस दृश्य से हट करके हमें दृष्टा यानी अपने स्वरूप तक पहुंचना है, अपने आप तक पहुंचना है। हमारी चेतना जो है वह ब्रह्म है, उस चेतना तक पहुंचना है। तो हठ योग वाले केवल कल्पनाओं में ही दौड़ाते रहते हैं। वे कहते हैं कि वह अनाहद नाद है, वास्तव में वह अनाहद नाद नहीं है। अनाहद नाद है कि जब आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब आप अपने स्वरूप में पहुंचते हैं। और अपने स्वरूप में पहुंच करके जो आप ज्ञान की स्थिति में पहुंचते हैं, उस ज्ञान की स्थिति की जो आवाज़ होती है, एक कहने का एक लाक्षणिक अर्थ है कि उसमें जो आपको ज्ञान होता है, जो इंट्यूशन होता है, जो अंतर्ज्ञान होता है, वह अनाहद नाद है। वह बिना किसी आहट के, बिना किसी टकराहट के, बिना किसी रगड़ाहट के वह आवाज़ होती है। जहाँ राग द्वेष शून्य हो जाता है, वह जो आवाज़ होती है, जो हमारे अंतर की आवाज़ है, उस आवाज़ को अनाहत नाद कहते हैं। बाहर की ये जो हम आवाज़ें हैं, इनको सुनने को अनाहत नाद नहीं कहते हैं। इसलिए इस विषय पर हमें सचेत होना चाहिए कि हठ योग के इन विषयों में जो वे बाहर कल्पनाओं में हमें उड़ाते हैं और उसको ब्रह्म बताते हैं और उसको कुंडलिनी जागरण बताते हैं, वस्तुतः यह ठग विद्या है, हठ विद्या है। यह सत्य की विद्या नहीं है। सत्य की विद्या है कि आपको अपने चेतन स्वरूप में आना है। नमस्कार।